आज के समय किसानों को खेती करने और उसे तैयार कर घर और बाजार तक ले जाने के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। फिर भी मूल्य सरकार के अनुसार किसान को धरती पुत्र कहा जाता है, लेकिन आज के परिवेश में किसानों को खेती करने के लिए अटूट मेहनत करनी पड़ती है और तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे बारिश समय से ना होना, बिजली की आपूर्ति सही से ना मिलना। इस समय किसानों को धान में खाद डालने की जरूरत है, जिसमें डीएपी, यूरिया, जिंक, सल्फर की आवश्यकता होती है, जो प्राइवेट दुकानों से लेना पड़ता है। उसमें भी कभी कभी डुप्लीकेट भी दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए रात दिन खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। आप लोगों को बताते चले कि अरहर, मूंग, उड़द, तिल, ज्वार की बुआई किसान कर रहे हैं। इन किसानों की मेहनत को हमारे अखंड हित न्यूज के प्रयागराज मंडल हेड अनिल कुमार केसरवानी के साथ नजदीक से जानने समझने की कोशिश की और हरदो के राजेंद्र सिंह यादव से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की। जब राजेंद्र सिंह से पूछा गया तो चेहरे से निराशा झलक रही थी और धीमे स्वर में बताया कि भाई साहब, खेती में जितनी लागत आती है उससे कम कीमतों में अनाज की खरीद होती है और समय से रकम भी नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यहाँ खेतों पे हैं, धान की फसल पे हैं, जो पानी नहीं गिर रहा है और ये सारे किसान परेशान हैं। मेहनत से ये अपनी फसल को उगाते हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देख लीजिए, ये धान जो है पानी न गिरने की वजह से ये इतना सब में बर्बाद होता जा रहा है। किसान बेचारा क्या करे, उनके सामने मजबूरी है, खेत को ऐसे छोड़ नहीं सकते। उसमें अगर कुछ करते हैं और उसमें ऊपर वाले की मार। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर से किसान ज़्यादातर इस विषय में परेशान है कि ये देख लीजिए, ये आवारा जानवर है, ये पूरी फसल को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों की मदद करें। जैसे कि इनको धरती पुत्र कहा जाता है, तो इनके लिए कुछ बड़ा कुछ सोचना चाहिए और इनके विषय में किसानों के हित में कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए, ताकि ये अपनी फसलों को सही से उगा सकें, पैदावार कर सकें और कुछ बड़े गौशालाओं की भी व्यवस्था करना चाहिए। जो ये आवारा जानवर है फसलों को नष्ट कर रहे हैं, इससे भी दिक्कतें किसान बहुत उठा रहा है। रात में इनको जग के पूरी फसलें टीकते हैं। आपको हम बता दें कि किसान इस समय इतना पीड़ित है जिसका कोई जवाब नहीं। एक लाइट नहीं आती, ऊपर से पानी नहीं गिर रहा और लाइट भी नहीं आती है, तो किस तरह से खादों में ले लीजिए, तो खादों में बहुत सी खादें ऐसे हैं कि उनका डुप्लीकेट लोग जो है सेल कर रहे हैं, जिससे कि फसलों में वो डालते हैं, वो कंकड़ पत्थर के समान रहती है। इसलिए सरकार से चाहिए कि जो है, सरकार से निवेदन है कि इन लोगों की कुछ पुख्ता इंतजाम करें। आप इस समय अखंड हिंद न्यूज देख रहे हैं। जी भाई साहब, देख रहे हैं कि आप खेत की जुताई कर रहे हैं, इस पे क्या बोएंगे? अरहर। अच्छा, ये अरहर की खेती के समय और कौन कौन से फसल बोई जाती है? तिली है, उड़द है, मूंग है। अच्छा, ये जो आप अरहर, उड़द, तिली बोते हैं, ये इसकी कितनी लागत आती है? इसका सूल कितना होता है? कर सूल क्या, जब अगर जानवर से बच जाए तो ठीक है, आवारों से जी, नहीं तो जानी में तो घाटा ही घाटा होता है। पहले तो जानवरों से नहीं बचता, बहुत काटने कूटने में थोड़ा बड़ा मिल जाता है घर की गृहस्थी भर का जी, बाकी इसमें पैदावार बाहर सूल नहीं मिल पाता। अब मिलता भी है तो सरकार की तरफ से कोई रेट नहीं होता, प्राइवेट मनमानी रेट लेते हैं जी। तो आप जन संदेश क्या देना चाहेंगे कि खेती किसानी को लेके जो है आवारा जानवरों से बचा के जैसे बचाते हैं उसका सूल? सरकार से ये चाहते कि जानवरों की व्यवस्था कर दी जाए तो कम से कम किसानों के लिए खेती आराम से की जा सकती है। जी, नहीं खेती में कोई पैदावार नहीं होगी, सब लोग खेती छोड़ देंगे, करना ही।